श्योरली दिस इज नॉट द ट्रैक टू लंदन, सेड पीटर। जब दोनों डाकू उन दोनों को लेकर के घने जंगल की तरफ गए तो पीटर कह रहा है निश्चित रूप से यह जो रास्ता है यह लंदन की तरफ नहीं जाता है। हु सेड यू वर गोइंग टू लंदन, ग्रोल द रॉबर इन ए ग्रफ वॉइस। तो एक डाकू में जो गुर्रा कर अपनी कर्कश आवाज में पीटर से कहता है कि तुमको कौन बोला कि यह रास्ता लंदन जाता है। यू हैड बेटर टू क्वाइट यंग सर और आई शैल वेरी सोन पुट एंड एंड यू टॉक। तो डाकू कह रहा है कि शांति से, अगर शांति से रहोगे तुम अच्छे रहोगे, नहीं तो तुम्हारी आवाज़ हम बंद कर देंगे, मतलब मैं तुमको मार दूंगा। जेन वॉज इंटिमिडेटेड, जेन जो है यह सुनकर बहुत ही भयभीत हो गया। वेन शी हर्ड दिस प्रार्थफुल वर्ड, जब वह इस कर्कश क्रुद्ध आवाज़ को सुना डाकू के तो बहुत ही भयभीत हो गई जेन। व्हाट डज ही मीन, तो कह रही उसका मतलब क्या है। सी आस्क्ड द अदर रॉबर, वह दूसरे डाकू से पूछती है। श्योरली यू आर नॉट गोइंग टू मल्टीट्रीट अस, क्या तुम वास्तव में मेरे साथ अत्याचार नहीं कर रहे हो, मतलब कह रहे मेरे साथ आप अत्याचार कर रहे हो। ये बात जो है जेन जो है दूसरे डाकू से कर रही है। नो नो, ही सेड हेस्टेडली ट्राइंग टू शूट हर। तो जो दूसरा डाकू था जो जेन को बैठा हुआ था उसने कहा, हड़बड़ा कर बोला जल्दबाजी से, नहीं नहीं शांत हो जाओ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आई विल बी ऑल राइट, कि हम सब ठीक होंगे। यू एंड योर ब्रदर कैन रेस्ट अंडर द ट्री, तुम और तुम्हारा भाई इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो। वाइल आई स्पीक विथ माई फ्रेंड, तब तक मैं अपने मित्र से बोलता हूँ, बात करता हूँ, समझाता हूँ उसको। पीटर एंड जेन वर लिफ्टेड फ्रॉम द हॉर्स, और इस प्रकार पीटर और जेन दोनों घोड़े से उतर जाते हैं। एंड सेट टुगेदर इन द शेड ऑफ ए ट्री, और दोनों साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वाइल द मेन वेंट ए लिटिल वे अपार्ट एंड बिगेन टू एक्सचेंज हीटेड आर्ग्यूमेंट, और दोनों आदमी थोड़ी दूर अलग जा करके आपस में लेन देन के बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट मतलब झगड़ा करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। द काइंड हार्टेड रॉबर सेड that he had not the heart to kill such virtuous children, जो दयाल हृदय का डाकू था उसने बताया कि इस प्रकार के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हम जान से नहीं मार सकते हैं। बट द अदर रॉबर was very excited to see him in two minds, लेकिन जो दूसरा डाकू था उसकी ऐसे बातों को सुनकर वह बहुत भड़क गया। टू माइंड्स मतलब दोनों के विचार अलग अलग थे। इस प्रकार जो अलग अलग विचार होने के कारण जो दूसरा डाकू था बहुत ही भड़क गया, मतलब बहुत गुस्सा कर गया। वी आर टू गेट डबल द मनी वी हैव नाउ व्हेन द डीड इज डन, तो कह रहा है कि यदि हम अपने काम, डीड में होता है कार्य, जब अपने काम को पूरा कर लेंगे तब हमको डबल मनी मिलेगा, अर्थात उस साहूकार ने जो इसका चाचा था वह जो काम होने के बाद भी हमको पैसा देगा। ही सेड, उसने कहा, डू यू थिंक आई एम गोइंग टू लॉस मनी बिकॉज यू हैव फाइंड हर्टेड, तो डाकू कह रहा है क्या तुम अपने पैसे को खोने जा रहे हो, अर्थात क्या तुम उस पैसे को नहीं लेना चाहते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत ही फाइंड है, मतलब कि गंदा हृदय तुम्हारा है। ही टर्न वे, वह तुरंत मुड़ा, एंड स्नैच ऑफ द पीटर, और पीटर की तरफ झपटा, मतलब कि पकड़ने के लिए झपटा। कौन डाकू, जो बहुत ही क्रूर था। बट द अदर मैन डैश्ड अप टू द हिम, लेकिन जो दूसरा डाकू था वह जो है छलांग मारकर उसको बचा लिया। एंड मेड हिम लिव द बॉय अलोन, और लड़के को अकेला कर दिया, मतलब जो दूसरा डाकू था उसे छुड़ा लिया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण क्या हुआ, द टू रॉबर्स वर फाइटिंग एंड डिस्प्रेटिंग बैटल व्हाइल द चिल्ड्रन सैट बाय एंड वॉच्ड इन टेरर। अब क्या हुआ, दोनों जो डाकू थे आपस में अलग होकर, मतलब इन दोनों बच्चे से अलग होकर आपस में युद्ध करने लगे, झगड़ा करने लगे, और जो दोनों बच्चे थे वह टेरर भयभीत होकर उनके झगड़े को वॉच कर देख रहे थे। सो फायर्स वाज द फाइट दैट इट डिड नॉट एंड, बताया गया जो उग्र झगड़ा था उसका अंत नहीं हुआ, अंटिल जब तक कि बाथ ऑफ द रॉबर ले डेड ऑन द ग्राउंड, जब तक कि दोनों डाकू लड़ते झगड़ते दोनों मर नहीं गए, जमीन पर गिर नहीं गए, तब तक उन लोगों का यह भयानक युद्ध चलता रहा।
व्हाट शैल वी डू। जब दोनों डाकू मर गए तो बच्चे कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे। वेल में से तो विलाप करना। जेन इंटरन, भय में आकर के जेन जो है विलाप करते हुए पीटर से बोल रही कि अब हम क्या करें। वी आर एलोन इन दिस ट्रिबल फॉरेस्ट, हम इस भयानक जंगल में बहुत ही अकेले हैं। एंड इट इज़ ग्रोइंग सो डार्क एंड कोल्ड, और ठंड और अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। नेवर माइंड सेड द पीटर ट्राइंग टू एस्यूज हर, उसको शांत करते हुए, सांत्वना देते हुए पीटर कह रहा है कि शांत हो जाओ, कुछ गलत नहीं होगा। गॉड विल टेक केयर ऑफ अस, भगवान हमारी रक्षा करेगा, हमारी देखभाल करेगा। दे क्लंग टुगेदर एंड स्ट्रगलिंग इन ईच अदर आर्म्स, वे दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर, एक दूसरे से लिपट कर खड़े रहे। दे सॉफ्ट देमसेल्व्स टू स्लीप, वे सोने के लिए दोनों एक दूसरे से लिपट करके सिसकी ले रहे थे और लेटे हुए थे सोने के लिए। कहाँ, उसी पेड़ के नीचे। अब इन द ट्री द रॉबिन वर वॉचिंग देम, उसी पेड़ के ऊपर एक रॉबिन पक्षी था जो उन दोनों के साथ हुई घटनाओं को देख रहा था। दे न्यू दैट इफ पीटर एंड जेन ले देयर फॉर लॉन्ग दे वुड डाई ऑफ कोल्ड। तो ये रॉबिन्स पक्षी, रॉबिन पक्षी एक पक्षी होता है जिसका हृदय फिर जो है थोड़ा रेड कलर का होता है, एक प्रकार का पक्षी है। तो वह जो रॉबिन्स पक्षी है वो सोच रहा है कि यदि दोनों लंबे समय तक ठंड में रहेंगे तो ठंड के कारण दोनों मर सकते हैं। सो दे फ्लू हियर एंड देयर गैदरिंग लिव्स इन दियर बेक्स एंड स्कैटिंग देम डाउन इन द ब्लैंकेट ऑन द स्लीपिंग चिल्ड्रन। इसलिए वो अपने पंख के फड़फड़ाने के माध्यम से, अपने पंख के हवा के माध्यम से और सूखी पत्तियों का ढेर उनके ऊपर लगा दिया और एक चादर की तरफ उनके ऊपर फैला दिया। सून द लिव्स वर हिप्ड ओवर देम, और जल्द ही उनके ऊपर पत्तियों का ढेर लगा दिया। देम एंड नो ब्रीथ ऑफ कोल्ड विंड केम टू डिस्टर्ब दियर स्वीट ड्रीम, और इस प्रकार उनके सुनहरे स्वप्न को किसी भी प्रकार की हवा या ठंड नहीं आ सकती थी। मतलब किसी प्रकार की ठंड उनको ठंड का अनुभव नहीं हो पा रहा था।